CDS 1 2023 में ये टॉपिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स छोड़ के जाना आपको नहीं है। तो ये टॉपिक्स जो हैं पार्ट 1 में आ रहे हैं, पार्ट 2 भी इसका आएगा। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ तरीका पढ़ने का, उसके बाद आप ये टॉपिक्स पूरे के पूरे लिख लेना अपने पास। आपको क्या करना है, जो मैं आपको टॉपिक के नाम बता रहा हूँ उनके नाम नोट करने हैं। ठीक है, टॉपिक के नेम नोट करने हैं, उसके बाद सीधे आपको उनको पढ़ना है अच्छे से बुक्स में या फिर मेरे नोट्स में, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, आपको जहाँ से सही लगे। उसके बाद पढ़िए और उनके बाद आपको इसके जितने हो सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं। कौन सी बुक से करने हैं? दिशा 10,000 MCQ। डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर से हैं। और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा क्यों कैसे आते हैं। वो आपको सीधे दिशा वाली बुक में करने हैं, वहां पर को सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ साइक्लोन। साइक्लोन आपको पढ़ना है बुक से या फिर मेरे नोट से, जहाँ से आपको सही लगे। डायरेक्टली आपको उसके दिशा 10,000 बुक निकालनी है, वहाँ साइक्लोन के टॉपिक के जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करने हैं, क्योंकि आज तक जितने क्वेश्चन एनडीए में, सीडीएस में या सीईपीएफ में साइक्लोन को लेके आए हैं वो सारे के सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपको लगभग 10 टॉपिक बता रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए। साइक्लोन टॉपिक काफी न्यूज में था। अभी मेंडस साइक्लोन भी आया था तमिलनाडु में, तो आपको पता करना है नंबर 1 कि साइक्लोन का नाम मेंडस जो है या फिर जिस नाम से भी तमिलनाडु में साइक्लोन आया था वो किसने नाम दिया था? यूएई ने नाम दिया था। कौन सी कंट्री ने नाम दिया आपको ये पता करना, नंबर 1। नंबर 2, साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आई ऑफ साइक्लोन कहाँ होता है। जो अगर जो आई ऑफ साइक्लोन होता है वो जो अगर सेंटर में होता है तो काम होता है या फिर काफी हैवी रहता है, क्या रहता है ये जो उसकी विशेषता वो क्या है। नंबर 3, साइक्लोन बनने में क्या क्या चीज जरूरी होती है। ठीक है, वर्टिकल एयर प्रेशर कैसा चाहिए, नदर्न हेमिस्फीयर में कैसा घूमता है, काफी कुछ चीजें हैं। अगर आप साइक्लोन चैप्टर में जाएंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में, आपको सारा का सारा मिल जाएगा उसमें, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा टाइफून भी होता है, कोई लोग हरिकेन बोलते हैं, कोई साइक्लोन बोलते हैं, क्या चीज है, तो अलग अलग नाम है, नाम भी आपको पढ़ना है और साइक्लोन टॉपिक में वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इंडिया में भी आया तमिलनाडु में, तो आपको पढ़ना है सबसे पहले साइक्लोन क्या होता है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं इसके जितने हो सकते हैं। दिशा 10,000 में आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको वहां से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाटर बॉडीज काफी न्यूज में थी। सुखना लेक, ये सुखना लेक जो जो टॉपिक है CDS 2020 में, 2020 में ये आया है एग्जाम में। ठीक है, सुखना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ये एग्जाम में डायरेक्टली आ रखा है, दोबारा अभी न्यूज में था, इंडियन एयरफोर्स को लेकर, आपको ये पढ़ना अच्छे से। इसके अलावा विनहिंजन सी पोर्ट कहाँ है आपको पता होना चाहिए, न्यूली अभी इनोग्रेट भी हुआ था हाल में। वेम्बनाथ लेक कहाँ है, और यहाँ पर कोई एक रेस भी होती है, कौन से स्टेट में, आप कमेंट करिए इसको। ये न्यूज में आपको पढ़ के ही जाना है इनको। नेशनल पार्क्स काफी चीज न्यूज में है, लेकिन ये दो काफी फेमस थे, बीच में काफी न्यूज में थे। नमदफा नेशनल पार्क और मानस। ठीक है, असम में कौन सा है बताइए। उसके अलावा सॉइल्स ऑफ इंडिया, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। एल्यूवियल सॉइल पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल या फिर कॉटन सॉइल बोलते हैं। खादर बंगर दोनों क्या है, टाइप ऑफ सॉइल्स हैं। तो ये आपका क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल जो है ये आपके एग्जाम में पहले आते थे इनसे क्वेश्चन, अभी भी आते हैं नो डाउट, लेकिन अब कौन से आते हैं? अर्टी सॉइल्स कौन से होते हैं? ठीक है, उल्टी सॉइल्स कौन से होते हैं? उसके बाद मॉली सॉइल्स कौन से होते हैं? ठीक है, एरिडी सॉइल्स कौन से होते हैं? ये चार्ट है सॉइल चैप्टर में, आपके 11th क्लास के चैप्टर में, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर है। उसमें एक चार्ट आपको वो पढ़ के जाना है पूरा अच्छे से, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है आजकल। ये टाइम गया आजकल जो पूछता था कि पहले कि काजू जो होते हैं, कैश्यू नट्स, वो कौन सी सॉइल में होते हैं, लेटराइट सॉइल में, या फिर कॉटन कौन से में होती है, ये पहले आता था। ठीक है, ईंट कौन सी सॉइल से बनती है, लेकिन आजकल यहाँ से पूछ रहे हैं चैप्टर से, ये आपको याद करके जाना है, काफी न्यूज में था इस सॉइल। इसके अलावा कोईपेन क्लासिफिकेशन है, आपको सबको पता होगा कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को लेके, दो चीजों को लेके कोईपेन ने हमेशा क्लासीफाई किया था, कौन सी जगह पे कौन सा क्लाइमेट कैसा रहता है। ए से ट्रॉपिकल होता है, बी से ड्राई होता है, सी से टेम्परेट, डी से कॉन्टिनेंटल, ई से पोलर, ये सबको पता रहता है। अगर आपको नहीं पता, 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में आपको कवर करना है इसको, ये हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते रहता है। जैसे आपसे पूछ लेगा ए एस कहाँ का टेम्परेचर, तमिलनाडु का है, ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि न्यूज में है ए एस या फिर ए एम है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि डी एफ कहाँ का है, सी डी एफ कहाँ का है, ये इसीलिए पूछता है ऐसा क्योंकि कोईपन क्लासिफिकेशन की चार्ट है, ये भी 11th क्लास में है। इस चार्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं काफी। क्लाइमेट चैप्टर कभी नहीं छोड़ना है। जो इंडिया का मैप है, आई एम सॉरी मैं डायग्राम बहुत बेकार बनाता हूँ, तो जो मैप है उसमें अगर आप देखेंगे नीचे से, गुजरात छूट गया था इस साइड से, तो केरला में सबसे पहले मानसून आता है। ठीक है, ये मानसून भी क्लाइमेट में ही, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएंगे ही आएंगे, इसको मिस करके नहीं जाना है। एक यहाँ से जो ब्रांच जाती है बंगाल से जाती है, एक जाती है आपकी
म्यांमार साइड से। तो दोनों चीज़ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, दोनों पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ कब पहुँचता है, यहाँ राजस्थान में सबसे ड्राई क्यों है क्लाइमेट में काफ़ी चीज़ें और भी हैं, वाटर को लेके है। तो क्लाइमेट में उसके अलावा यहाँ उज्जैन नदर्न इंडिया में कैसा क्लाइमेट है, इससे अलावा सदर्न में कैसा रहता है। जैसे यहाँ पर वो क्या है, हमेशा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं रहता है, एक सिंपल रहता है तमिलनाडु में हमेशा एक जैसा। अगर आप साउथ में देखेंगे तो ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडा, लेकिन ह्यूमिडिटी रहती है ऑब्वियसली। लेकिन नॉर्थ में क्या रहता है, जनवरी फरवरी में इतना ठंडा रहता है कि पूछो मत। ऐसे ही अप्रैल में से गर्मी स्टार्ट हो जाती है और भयंकर बढ़ते रहती है सितंबर अक्टूबर तक का। तो ये चीज़ है। उसके अलावा रिटर्निंग मानसून क्या होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको बोलते हैं हम लोग। तो काफ़ी चीज़ें क्लाइमेट चैप्टर में, इसको मिस करके नहीं जाना कभी भी। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना है आराम से। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके। कन्वेंशंस, जो मेरे नोट्स अगर आपके पास हैं, तो मैंने काफ़ी कन्वेंशन दिए, जैसे कि बेसल कन्वेंशन एक है जो हजार्डस गुड्स के लिए होता है। उसके अलावा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है। उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल तो ग्रीन हाउस गैसेज को लेके है ही हमारा। और वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, काफ़ी प्रोटोकॉल्स हैं, काफ़ी कन्वेंशन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। लगभग 7-8 प्रोटोकॉल कन्वेंशन मैंने लिखे हैं अपने नोट्स में, वहाँ से डायरेक्टली हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको ये पढ़ना है, ये कन्वेंशन काफ़ी न्यूज़ में थे। नेक्स्ट, कोरल रीफ। अभी तमिलनाडु में साइंटिस्ट्स को कुछ टाइप की नई टाइप की कोरल रीफ मिली है, तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा आपको। आप पूछ सोचते हैं कहाँ से आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं एवरग्रीन क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी के, कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो करंट अफेयर से आते हैं। तो ये टॉपिक दोनों मिक्स है, ठीक है। ये होता क्या है, कोरल रीफ आपको पढ़ना है। कोरल रीफ ज्योग्राफी और इकोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इकोलॉजी अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको नोट्स नहीं भी लेने, तो क्लास ट्वेल्थ जो है बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसके लास्ट के 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। क्लास ट्वेल्थ के लास्ट के 4 चैप्टर वहीं से कोरल रीफ इकोलॉजी के पूरे कवर हो जाएंगे, आपके सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा इसका। इसके अलावा रामसर साइट्स, रामसर कहाँ के नाम से पड़ा है, ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। उसके अलावा कुछ साइट्स जो न्यूज़ में थी, सिरपुर वेटलैंड और खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको ये दोनों पढ़ के जानी है। कहाँ है, सर्च कर लीजिए इनको। ये न्यूज़ में थे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप फिर सोचते हैं कहाँ से आने क्वेश्चंस। कुछ टॉपिक ये थे। ये पार्ट 1 था ज्योग्राफी का। मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 पार्ट 3 सारे के सारे सब्जेक्ट से लाऊंगा, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जो और उसके अलावा साइंस के, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स की भी वीडियो मैं लाऊंगा, आप बने रहिए। उसके अलावा आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सेम नाम से वर्दी वर्दी है। और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से वर्दी वर्दी _CDS है। और उसके अलावा ट्विटर पे भी वर्दी वर्दी नाम से है। यूट्यूब पे तो हम हैं ही। आई थिंक दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।